अभी कनाडा के पीएम आए थे तो नहीं बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बहुत काम करते हैं। कांग्रेस को तो विरोध करना चाहिए ना कि भैया ये क्या कर रहे हो। जिसे 64% लोगों ने नहीं पसंद करता है वो भी प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री में सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो इंसान सफलता के चरम पे पहुंचने के बाद भी वो इंसान उतना मेहनत करते हैं जितना एक हारे हुए व्यक्ति को करना चाहिए। दुनिया का कोई भी देश जो है वो सक्सेस हो रहा है वो दो प्रणाली के आधार, जैसे ब्रिटेन में देखिएगा, अमेरिका में देखिएगा, और यहीं पे अम्बेडकर साहब से एक बहुत भीषण गलती हुई है। देखिए देखो भाई, भारत में 36% वोट जिसके पास है वो प्रधानमंत्री। भारत में 36% वोट है जिसके पास प्रधानमंत्री, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी। 36% से वोट हो जाता, काम खत्म। अभी जो है ना 32% पे कांग्रेस है। 32% पे कौन है? कांग्रेस। ऐसा लगता है ना ओकरा कुछ नहीं है। वोटवा उसका कितना परसेंट है? 32%। अंतर कितने का है? 4। समझा गया? होता क्या है ना कि सब कुछ कीजिए कि कोई 10 वोट से हारा तो भाई हारा ना, लेकिन हारा कितना वोट से? 10 वोट से। तो इसलिए ऐसा मत देखिएगा। प्रधानमंत्री को देखिएगा ना, जितना मेहनत करते हैं, प्रधानमंत्री में सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो इंसान उतना मेहनत करता है जितना एक हारे हुए व्यक्ति को करना चाहिए, जबकि वो सफलता के अपने चरम पर पहुंच गए। सफलता के चरम पे पहुंचने के बाद भी वो इंसान उतना मेहनत करते हैं जितना एक हारे हुए व्यक्ति को करना चाहिए। सोचिए, इलेक्शन है 2029 में, इलेक्शन है 2029। अभी कनाडा के पीएम आए थे तो नहीं बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बहुत काम करते हैं, सारा काम करने के बाद हफ्ते में एक दिन प्रचार पे भी चले जाते हैं। वो आदमी की कोई टेंशन, समझे? तो भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना सीट? 36%। और यहीं पे अम्बेडकर साहब से एक बहुत भीषण गलती हुई है। देखिए, दुनिया का कोई भी देश जो है वो सक्सेस हो रहा है वो दो प्रणाली के आधार पर, द्विदल प्रणाली के आधार पर। जैसे ब्रिटेन में देखिएगा, एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी। एक लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका में देखिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन है। डेमोक्रेटिव है और रिपब्लिकन। ट्रम्पा रिपब्लिकन का है। समझा गया कि नहीं आ गया? सबका अपना अपना है। तो जितने डेवलप कंट्री हैं उनमें कितनी पार्टी होती है? 2। हमें ये पसंद है, नहीं तो ये पसंद। इससे फायदा क्या होता है? सपोज कीजिए कि पार्टी ए अच्छा काम नहीं तो हम पार्टी बी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत बेहतर होता है, एकदम तराजू की तरह होता है कि ठीक से काम करोगे तो तुरंत पलट देंगे। समझे? ये किसकी तरह होता है? तराजू की तरह। ठीक से काम करोगे तो तुरंत पलट देंगे। इसमें सबसे बड़ा डर क्या होता है? मान के चलिए पार्टी ए की सरकार है, पार्टी ए की सरकार है, और पार्टी ए जो है वो अच्छा से काम अगर नहीं करेगी तो उसे डर इस बात का है कि उसके वोटर इससे कटेंगे और ठीक इसी में चले जाएंगे। यानी ये कमजोर होगा, साथ साथ ये मजबूत हो जाएगा। लेकिन भारत में क्या है? बहुदल प्रणाली। A B C D E F G H। अब मान के चलिए पार्टी ए की सरकार है और इसकी नीतियों से लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो जरूरी नहीं कि लोग इसमें से टूट के इसी में जाएं। इसमें 10 टूटेंगे या बिखर के खत्म हो जाएंगे, 10 टूटेंगे बिखर के खत्म हो जाएंगे। इसलिए बेशर्मी पे उतर जाते हैं। क्या कर लोग? तो भारत में यदि द्विदल प्रणाली रहता तो क्या कर लोगे? चल जाएंगे उसमें। इसमें क्या कर लोगे? इधर से निकलोगे क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। निकलेंगे क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो भारत में द्विदल है या बहुदल है? बहुदल। 4000 से ज्यादा पार्टी हैं भारत। 4000 से ज्यादा पार्टी हैं। समझा? सोच सकते हैं 4000, लगभग 25 से 30 पार्टी से तो मोदी जी का गठबंधन है। 40 से ज्यादा ही पार्टी से होगा गठबंधन। बिहार में देख लीजिए ना, चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपीआर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, जेडीयू पार्टी, जेडीयू। 4 गो तो इन्हीं से है। आईपी गुप्ता से हो नहीं पाया, नहीं तो उनसे भी कर लेते लोग, उनसे भी कर सकते थे। और नहीं तो मुकेश सहनी से तो पहले था, इसमें नहीं था। वहां पे 6 गो तो यहीं पे था। इतना छोटा बिहार में। हाँ, अब देखना बिहार में धीरे धीरे हर जात का एक पार्टी होगा। जितनी पार्टीज होंगी उतने नेशनल मुद्दों से क्या होंगे? भटकेंगे। तो अम्बेडकर साहब को द्विदल प्रणाली रखना चाहिए था, उन्होंने क्या रख दिया? बहुदल प्रणाली रख। समझा गया? क्या रख दिया? बहुदल प्रणाली। यही खराबी होता है बहुदल प्रणाली से। आप नाराज होके भी कुछ कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आप नाराज होइएगा तो आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन है। तो नाराज होंगे एक से, अब बिखर जाएंगे मल्टीपल। नाराज होंगे एक से, अब बिखर जाएंगे मल्टीपल। लेकिन ब्रिटेन में भैया नाराज होगा शट डाउन में चल जाएगा। नहीं समझ में गया? तो आप बताओ मित्रों, बहुदल होना चाहिए या एक दल होना? बहुदल होना चाहिए या द्विदल? द्विदल होना चाहिए। लेकिन कोई नेता ऐसा करेगा? कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे? अब सुनो ध्यान से, बहुदल का घाटा क्या है? हमारा इंडिया क्या है? बहुदल। आपको पीएम बनना है इंडिया में, आप लाइए 36% वोट। यानी अगर आपके पास 36% वोट है तो आप पीएम हैं। लेकिन यही आंकड़ा क्या बता रहा है कि 64% लोगों ने आपको पसंद नहीं किया है। सोचिए, बहुदल प्रणाली में जिसे 64% लोगों ने नहीं पसंद करता है वो भी प्रधानमंत्री बन जाता है, क्योंकि एक ही दल जो था, जो सबसे बड़ा था, क्योंकि बहुत सारा बिखरा हुआ। तो ये जो 64%, अगर मान के चलिए मनमोहन सिंह हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई प्रधानमंत्री भारत में, उसको कितना परसेंट वोट है? 36%। अभी तो 35% है इनके पास। तो 36% वाला क्या है? प्रधानमंत्री।
लेकिन जिसे नहीं पसंद किया है कितने लोगों ने, 64% हो गया लोकतंत्र का। दिस इज नॉट लोकतंत्र, भीड़ तंत्र। हम क्या बोलते हैं, भीड़ तंत्र। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस 20% में 80% वो लोग हैं जिनको जात भात और लात चाहिए, बस। तो आप ये चेंज नहीं कर सकते इस चीज। कौन सी के चेंज हो जाएगा, नेता पर सब चेंज करेगा सब। आप बताइए कैसे चेंज, मनमोहन सिंह चेंज करते हैं, संशोधन कौन करेगा, जो सरकार में अभी है, जो अभी सरकार में है, मतलब वो 36% वाला अटल बिहारी वाजपेयी रहते तो वो भी कितने परसेंट वाले में थे, 36%। क्या वो करते हैं, नहीं करते, क्योंकि उनको भी पता था इससे देश को फायदा होता, व्यक्तिगत घाटा हो जाता। उनके बाद मनमोहन सिंह आए, वो भी किस परसेंट में थे, 36%। अगर जहां ही कहते कि द्विदल प्रणाली ही रहेगा तो देश को तो फायदा होता, लेकिन व्यक्तिगत घाटा होता, करेंगे। अभी मोदी जी को देखिए, उनको भी पता है कि भैया 36% वोट है, जहां बहुदल करेंगे तो उनके खिलाफ कितना आ जाएंगे, जहां द्विदल करेंगे तो अपने से कौन कुल्हाड़ी मारे, करबे नहीं करेंगे लोग। नहीं समझ में आ गया, करेगा ही नहीं, कभी कोई नहीं करेगा इसे। ये लोग कभी नहीं कर, नेता सब में सबसे ज्यादा जमता है। एक बार हाईकोर्ट ने कोई एक नेता था जो कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, तो ऐसे ऐसे करते रहता है, कांग्रेस से कहां चला गया बीजेपी। उसके ऊपर ना वो आरोप लगे थे FCRA घोटाला का, कि विदेश से कुछ चंदा वंदा का लिया था, वो कांग्रेस में था, चलाया बीजेपी। जब उसी में था तो उस पर घोटाले का आरोप लगा, चलाया इधर बीजेपी, और उसके ऊपर कांग्रेस का घोटाला का आरोप लगा, आरोप सिद्ध हो गया। इन्हीं की आरोप लगा, हाईकोर्ट ने सजा सुना दिया कि नहीं आपको क्या करना, आप विदेश से चंदा क्यों लिए हैं, FCRA कानून का उल्लंघन किए। अगले दिन सरकार संसद में ये विधेयक ले आके पास कर दी कि नहीं, विदेश में लिया गया चंदा लीगल हो जाएगा और पहले जितने चंदे लिए गए वो सब लीगल हो जाएगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा, बीजेपी के इस फैसले में कांग्रेस और सारी पार्टियों ने साथ दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सबको चंदा लेना था, किसी ने विरोध नहीं किया था। तो भैया, तो कांग्रेस को तो विरोध करना चाहिए ना कि भैया ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, वो भी नहीं किया। तो इस सब मामले में सारे नेता एक जैसे। नेताओं के लिए क्या मतलब बनता है, तो प्रधानमंत्री या तो फुल बहुमत से लाइए या तो गठबंधन से लाइए, चाहे जैसे भी लाना है लेके आइए। आप क्या बन जाएंगे, प्रधानमंत्री।